टेंजेंट एंड नॉर्मल टॉपिक चो बच्चों नेक्स्ट सम है 15 सम द बी पार्ट है। वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व दिस विच इज़ परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। बच्चों ए पार्ट कीता ही सेम कर्व ही बट वो गिवन सी कि टेंजेंट फलानी लाइन दे पैरेलल है। ये की कहा गया कि टेंजेंट इस लाइन ते परपेंडिकुलर है। बच्चों मैं तुहानू यूज़ करना दसांगा कंडीशन। फर्स्ट ऑफ ऑल द गिवन कर्व इज़, सब तो पहले तुहानू पता ही है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पैक्ट टू एक्स, वो डी वाई बड़ा डी एक्स साढ़े को बनया 2x माइनस 2, जिन्हों तुम कह सकते हो कि ये की है स्लोप ऑफ द की है बच्चों टेंजेंट। हुण बच्चों सानू कहा गया कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू, कल तक की सी पैरेलल टू, पैरेलल का काम सौखा m1 इक्वल टू m2, स्लोप नू स्लोप दे इक्वल कर देना। परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन +1 तुसीं पढ़ी है, मैं तुहानू अप्लाई करना दसना। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। सब तो पहले बच्चों लाइन में इस फॉर्म च लै आओ, 15x नू दूसरी साइड ते शिफ्ट करता, साढ़े कोल y बन गया 5 नाल डिवाइड कर दो 3x प्लस 13/5। हुण बच्चों तुम इनू कंपेयर कर सकते हो, कंपेयर विद y इक्वल टू mx प्लस c। ये बच्चों मैं क्यों किया ए वाला x नू उधर शिफ्ट 5 नाल डिवाइड, ताकि स्टैंडर्ड लाइन नाल कंपेयर हो सके। स्ट्रेट लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन की है y इक्वल टू mx प्लस c। जो मैं तुहानू m पूछा तो m की वैल्यू इक्वल टू की होगी बच्चों 3। गिवन लाइन की स्लोप इक्वल टू की होगी बच्चों 3। इट्स स्लोप इक्वल टू कितनी बच्चों, इट्स स्लोप इक्वल टू 3। हुण बच्चों जड़ी सानू कर्व की इक्वेशन दी है, जी उतो स्लोप जनरेट हुई है वो कि हुई है 2x माइनस 2। जी गिवन लाइन की स्लोप है वो बच्चों कि इक्वल टू आई है 3 दे। हुण जी टेंजेंट है तो यह लाइन है, ये आपस में की ने परपेंडिकुलर ने। नाउ जो बच्चों लाइन ते लाइन पैरेलल होए उदों स्लोप्स की हो जांदियां इक्वल, पर जो बच्चों लाइन दे उत्ते लाइन की होए परपेंडिकुलर, फिर कंडीशन चेंज हो जाती है। वो हैगी है m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। m1 की स्लोप होगी तुहाडी टेंजेंट की, m2 की स्लोप होगी आ वाली गिवन लाइन की, और दोनों की प्रोडक्ट इक्वल टू -1। इतों बच्चों आ गया 6x माइनस 6 इक्वल टू -1। इतों बच्चों 6x इक्वल टू बन गया -1 प्लस 6, 6x इक्वल टू 5। x की वैल्यू कितनी बन गई बच्चों 5/6 आ गई। ये बच्चों x आ गया उस पॉइंट का जिहदे ते असीं टेंजेंट फाइंड करनी है, पर पॉइंट नू कंप्लीट करने वास्ते सानू y की भी लोड़ है। y कितों फाइंड करांगे, जिहड़ा गिवन कर्व है वो x की वैल्यू पा देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। when x is equal to 5/6, y इक्वल टू जिथे बच्चों x है उत्थे 5 पा देंगे, 25/36 माइनस 10/6, x नू 5/6 भर दिता और प्लस 7। इनू बच्चों तुसीं एलसीएम नाल सॉल्व कर लेना। इतों बच्चों y कैलकुलेशन करके आ जाएगा 217/36। यह बच्चों साढ़े कोल y आ गया। x साढ़े कोल पहले है कितना 5/6। वी हैव टू फाइंड टेंजेंट एट, पॉइंट बन गया 5/6 कोमा 217 अपॉन कितना बच्चों 36, 217/36। यह पॉइंट आ गया विद स्लोप इक्वल टू, तो यार है थोड़ी टेंजेंट की स्लोप कि इक्वल टू है 2x माइनस 2 दे। इतों आप स्लोप कढ़ लेंगे, वो कि विद स्लोप 2 इंटू और x की वैल्यू कितनी आई थी साढ़े को 5/6, 2x हो गया 2 इंटू 5/6 माइनस 2। ये बच्चों आ गया 5/3 माइनस 2, 3 एलसीएम कर लो। ये बच्चों कैलकुलेशन करके -1/3 आ गया। बच्चों दो पॉइंटां ते
फोकस करना। यह तुहाडे कोल पॉइंट आ गया टेंजेंट फाइंड करने वास्ते, यह तुहाडे कोल टेंजेंट दी स्लोप आ गई। तो फॉर्मूला तुहानूं आंदा ही है y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। इत्थे y1 है वा, यह x1 है और यह तुहाडी टेंजेंट दी की है बच्चों स्लोप। एक बार फिर बच्चों देखना, फस्ट ऑफ ऑल करव का कीता डिफरेंशियल, वो आ गई स्लोप ऑफ द टेंजेंट। गिवन लाइन दी स्लोप फाइंड कर ली किदा, उन्होंने y इजकल टू mx प्लस c वाली शेप च लिया के उसकी स्लोप 3 आ गई। हुण गिवन लाइन ते टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर है, ये m1 हो गया 3m2 हो गया, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 पा के x आ गया, x नू करव च पुट करके y आ गया, पॉइंट तैयार हो गया। और स्लोप कितनी है टेंजेंट दी, ए वाली 2x माइनस 2, x की वैल्यू पाती कितनी 5/6, वो तुहाडे कोल स्लोप ऑफ द टेंजेंट तैयार होगी। पॉइंट आ गई, स्लोप भी आ गई, उस तो बाद बच्चों तुसीं अपने आप टेंजेंट दी इक्वेशन क्रिएट कर सकते हो। टेंजेंट नॉर्मल दी एक्सरसाइज है बच्चों 17 सम है। फाइंड द पॉइंट लभना करव ते, किहड़ा करव y इक्वल टू एक्स क्यूब। पहले बच्चों करव नूं आपां डिफरेंशियल कर लैंदे हां। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पैक्ट टू x, dy अपॉन dx आ गया 3x स्क्वायर, ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट आ गई। अगे बच्चों अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट बुक वाला कह रहा है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट मतलब कौन, dy/dx इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट जी स्लोप आई है 3x स्क्वायर, इनू इक्वल टू कि कर देना y दे, यह नंबर 2 कर लें। हुण बच्चों पॉइंट लभण वास्ते xy लभने पैणगे। हुण बच्चों 1 चों देखना y की वैल्यू एक्स क्यूब, नंबर 2 चों देखना y की वैल्यू 3x स्क्वायर, दोनों y ने, इन्होंने इक्वेट कर दो। फ्रॉम फर्स्ट एंड सैकेंड एक्स क्यूब इक्वल टू 3x स्क्वायर, y की वैल्यू नू बराबर पाता, एक्स क्यूब वाली साइड ते 3x स्क्वायर शिफ्ट कर लो, इथों आ गया x स्क्वायर कॉमन, x माइनस 3 इक्वल टू 0, एक x 0 आ गया, दूसरा x 3 आ गया, है बच्चों x आ गए। और तुहानूं पता जो x आ जाते हैं तो y किदां लभीदा करव चों, वैन x इज इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, इत्थे 0 भरता y 0 आ गया। वैन x इक्वल टू 3, ये तो 3 लिखांगे, y 27 आ गए। तो रिक्वायर्ड पॉइंट बच्चों किहड़े आ गए 0,0 एंड 3,27 है, तुहाडे 2 पॉइंट्स आ गए ऑन द कर्व। 19 सम बच्चों सेम कैटेगरी दा, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यह तुहानूं मैं दस चुका, जो भी टेंजेंट एक्स एक्सिस दे पैरेलल होएगी dy/dx नूं 0 पुट कर देना। द गिवन कर्व इज डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर दा 2x, y स्क्वायर दा 2y, dy अपॉन dx माइनस 2x दा माइनस 2, 3 का डेरीवेटिव 0 इक्वल टू भी 0। इथों 2y dy/dx बनया 2 माइनस 2x, dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई 2 माइनस 2x अपॉन 2y, dy अपॉन dx आ गया 1 माइनस x अपॉन y। ये बच्चों तुहाडे कोल आ गया dy/dx, मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट। टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, देयरफॉर dy/dx इक्वल टू की होएगा 0, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू 0, 1 माइनस x अपॉन y इक्वल टू 0, 1 माइनस x इक्वल टू 0। इतों बच्चों x की वैल्यू साढ़े को बन गई इक्वल टू 1। जे x 1 है तो y कितों आएगा कर्व चो, क्योंकि असीं सिर्फ पॉइंट ही लभना, इस करके पॉइंट फाइंड करने वास्ते वापस कर्व च जावांगे। पुट x इज इक्वल टू 1 किहदे च, इन जिहड़ी तुहाडी स्टेटमेंट है, इहदे च x नूं 1 भर दांगे, इत्थे आ गया 1 प्लस y स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3 इक्वल टू 0, y स्क्वायर इक्वल टू 4 आ गया,
y इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ गया। तो बच्चों रिक्वायर्ड पॉइंट बन गया, एक बन गया 1,2 और दूसरा पॉइंट किहड़ा बन गया 1, -2। 21st सम बच्चों आज दे वीडियो का मेरा लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट सम। द गिवन कर्व इज डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx आ गया 3x² + 2। ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਰਮਲ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਨਾਰਮਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਲੋਪ ਆਫ ਦਾ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਨਾਰਮਲ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏਗਾ dy/dx ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੈਸੀਪਰੋਕਲ -1 अपॉन dy/dx। ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੋ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਨੰਬਰ ਪਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਲੋਪ ਆਫ ਦਾ ਨਾਰਮਲ ਹੈ। ਨਾਰਮਲ ਐਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੈਰਲਲ। ਨਾਰਮਲ ਇਜ਼ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਦਿਸ ਲਾਈਨ। ਨਾਰਮਲ इज पैरेलल टू किदे x + 14y + 4 = 0। जे बच्चों ये y की वैल्यू कढ़ लो तो उन्होंने कंपेयर कर लो mx + c नाल। एक तो यह मैथड है स्लोप फाइंड करने का। किस तरह 14y = -x - 4 14 नाल डिवाइड कर दो तो तुहाडे कोल स्लोप ऑफ द लाइन आ जाएगी बाय कंपेयरिंग y = mx + c। पर जो सीधी स्टैंडर्ड इक्वेशन है ये भी स्लोप कढ़ी जा सकती है। किस तरह इट्स स्लोप जी भी लाइन है ये स्लोप डायरैक्ट कढ़ी जा सकती है। बच्चों सुनना है माइनस कोफिशेंट ऑफ x, मतलब जो x के नाल है वो कितना वा 1 अपॉन कोफिशेंट ऑफ y मतलब 14। यह लाइन की की आ गई बच्चों स्लोप आ गई। एक बार फिर फॉर्मूला सुन लो, जां तो लाइन को इस फॉर्म च बना लो y = mx + c वाली फॉर्म च। जे नहीं बनाना, जे वो x + y + कॉन्सटेंट वाली फॉर्म च है तो भी बच्चों की स्लोप आ सकती है माइनस कोफिशेंट ऑफ x अपॉन कोफिशेंट ऑफ y। अगे बच्चों सुनो, यह नॉर्मल की स्लोप है -1 अपॉन 3x² + 2। यह गिवन लाइन की स्लोप है। जो नॉर्मल है वो इस लाइन के की दिता दा पैरेलल। देयरफॉर दसो बच्चों की होएगा, इत्थे लिख देना अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट इन्हों बराबर पा दो, इक्वेट कर दो। नॉर्मल की स्लोप तो गिवन लाइन की स्लोप नू इक्वल करता, क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कैंसल हो गए। 3x² = 12 x² = 4 x = +-2। यह बच्चों साढ़े कोल पॉइंट तैयार हो गया, पर अजे सिर्फ साढ़े कोल कौन आया x आया। हूँ x नू पुट करके तो आप y भी फाइंड करांगे और y कितों आएंगे बच्चों एस गिवन कर्व चो। वैन x = 2 y हो गया x³ + 2x + 6 है, ये 2 पुट करन लगा, इत्थे 8 आ गया +4 + 6, ये बच्चों 22 आ गया 18। वैन x = -2 वो बच्चों आ जाएगा y = -8 -4 + 6, ये बच्चों -6 आ गया। वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट एक पॉइंट बच्चों हो गया 2,18 एंड एट दूसरा किहड़ा हो गया -2, -6 विद स्लोप तुहानूं याद होएगा कि जो नॉर्मल है वो बच्चों गिवन लाइन दे के दिता बच्चों सानू पैरेलल। ओके यह जी स्लोप है यह गिवन लाइन की स्लोप है और नॉर्मल ये की है पैरेलल। जो यह वाली स्लोप है वही नॉर्मल की स्लोप होएगी। ओके विद स्लोप इक्वल टू -1/14। हुण बच्चों अगों तुसीं दो इक्वेशनां क्रिएट कर लेनियां। जिस तरह पॉइंट दो अलग अलग है लेकिन नॉर्मल जी गिवन लाइन के पैरेलल है वो सिंगल लाइन है, जो वो स्लोप है वही नॉर्मल की स्लोप होएगी। तो बच्चों इक्वेशन ऑफ द जिवें तुहानूं फस्ट नॉर्मल बोलदा वो बनेगी y - 18
ਇਕੁਅਲ ਟੂ -1/14 ਇੰਟੂ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ x - 2। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਬੱਚੋ ਦੂਸਰਾ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੋਂ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸਟੈਪ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਕਰਵ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਕਰਵ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਸਲੋਪ ਆਫ ਦਾ ਟੈਂਜੈਂਟ ਆ ਗਈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੈਸੀਪਰੋਕਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਲੋਪ ਆਫ ਦਾ ਨਾਰਮਲ ਆ ਗਈ। ਨਾਰਮਲ ਐਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਪੈਰਲਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਲੋਪ ਕੱਢ ਲਈ, ਨਾਰਮਲ ਦੀ ਸਲੋਪ ਔਰ ਗਿਵਨ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸਲੋਪ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਪਾ ਕੇ x ਆ ਗਿਆ, x ਨੂੰ ਕਰਵ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ y ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਏ ਜਿੱਥੇ ਨਾਰਮਲ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਲੋਪ ਆਫ ਦਾ ਨਾਰਮਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੋ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਨਾਰਮਲ ਆ ਜੀ।